अरे कौन है भाई गेट पे? कौन हो भाई? और आप मेरे गेट पे क्या कर रहे हो? गेट खटखटा के। मैं अनाथ हूँ। मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही अच्छा, कहाँ से आई हो तुम? हूँ। भैया मैं रामनगर से आई हूँ। क्या दोबारा बोलना? रामनगर से। अच्छा, वो रामनगर जो संतपुर के पास पड़ता है। हाँ। क्या हुआ भैया, कहाँ सो अरे गए? अरे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं एक हफ्ते से काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। मुझे किसी ने काम नहीं दिया। अगर आपके घर में कोई काम हो तो प्लीज मेरे लिए आपकी बहुत कृपा होगी। काम काम काम। वैसे तो मेरे घर में कोई काम है नहीं, झाड़ू पोछे का काम है। क्या आप तुम कर लोगे? हाँ भैया मैं सारा काम कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन तुम रहोगी कहाँ पर? भैया इस अनजान शहर में मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह हो तो मैं कहीं भी रह लूँगी। चलो ठीक है, ये सामने एक रूम खाली पड़ा है, तुम वहीं रह लेना। और तुम्हें महीने का 10,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा। ठीक है भैया। देखिए, धन्यवाद की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से काम करना, ठीक है? मन लगा के काम करना। चलो आओ आओ चलो। अरे भैया कौन है ये? कहाँ अंदर जा रही है? अरे आकाश, ये बेचारी अनाथ है और रामनगर से आई है। एक हफ्ते से काम की तलाश में भटक रही है, इसको किसी ने काम नहीं दिया, तो मैंने सोचा अपने घर में खाने वगैरह के काम के लिए। ठीक है भैया, अच्छा है। अरे भैया अजय का बर्थडे है यार। ठीक है। अरे आकाश, शाम रात को घर पे टाइम से आ जाना, ठीक है? चलो। मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया अभी? इसने तो मुझे दिया नहीं खाने को। भैया तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो भैया। भैया तुझे महीने के 10,000 रुपये देते हैं, तू कहे तो मैं तुझे उससे भी ज़्यादा पैसे दूंगा। मैं कुछ समझी नहीं भैया। समझी? मैं तुझे समझाता हूँ। देख, पूरे दिन काम करती है, तब तुझे महीने पे 10,000 रुपये मिलते हैं। अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं तुझे उससे भी ज़्यादा पैसे दूंगा। करना सिर्फ ये होगा कि सुबह तू अपना सारा काम ख़त्म करके दोपहर में मेरे साथ घूमने चलना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ भैया। अरे बहुत देखी तेरे जैसी शरीफ लड़कियाँ। ए करण, क्या कर रहा है तू उनके साथ? भैया मेरा बदतमीजी कर रहे थे। क्या? हाँ भैया। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। ये मुझसे कह रही थी मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे अमीर बनना है। क्यों कह रही थी कि मेरे इन पैसों में गुजारा नहीं हो रहा है। और ये मुझसे बोल रही थी कि मेरे साथ घूमने चलो और मुझे ज़्यादा पैसे दो। अच्छा। हाँ। नहीं भैया। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। आपको अपने भाई पे विश्वास नहीं है? नहीं नहीं भैया, मैं गरीब जरूर हूँ पर ऐसी लड़की नहीं हूँ। करण, मैं तुझे आज पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तू इनके पास भी दिखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन भैया। चुप, चल जा यहाँ से, जा। देखिए, अगर आपको बुरा लगा है तो अपने भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप उसको माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं है भैया। भैया मैं तो आपका एहसान मानती हूँ, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता आज। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है? मेरे होते हुए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा और आपको ना ही कोई गंदी नज़र से यहाँ देखेगा। आप सिर्फ अपनी ईमानदारी से काम कीजिए, ठीक है? ठीक है भैया। जाइए आप यहाँ से। आगे 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 आगे। चल चल चल, मार 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 मार, आगे आगे आगे। अरे शिट यार।
32। अरे यार ये तो लाइट और चली गई। तो लेट का लाट के क्या निकाल क्या हो? रुको रुको यार 1 मिनट यार बंदा अरे यार क्या लड़की तू घर का सारा काम छोड़कर पढ़ाई कर रही है? अगर तू पढ़ाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा? भैया मैं सारा घर का काम खत्म करके ही तो पढ़ाई कर रही हूँ। ये लड़की एक बात बता, तो पढ़ाई क्या करेगी? करना तो झाड़ू पहुंचाई है। भैया मुझे पढ़ने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। क्या कर सकूं? अब क्या बनना चाहती है? भैया मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ तू IAS ऑफिसर बनेगी, खाने के लिए तेरे पास पैसे तो है नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बनेगी। अरे ये IAS सब तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। अब तू एक काम कर, ये कॉपी किताब बंद कर, तुझे जिस काम के लिए रखा गया वो कर। तेरा काम है झाड़ू पोंछा करना, वो कर तू। अगर तुझे दोबारा पढ़ते हुए देख लिया मैंने तो तेरी कॉपी किताब ये सारी फाड़ दूंगा। चला उठ यहाँ से खड़ी हो, चल अपना काम कर। बड़ी भैया कहाँ? बोल तुझे क्या काम है? सो आएंगे वो। भैया कुछ पैसे चाहिए। तुझे पैसे किसे चाहिए? क्या काम है तुझे? भैया वो कुछ किताबें लानी है। किताबें 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 तुझे इतनी देर से समझा रहे हैं, तुझे समझ नहीं आई? अगर दोबारा किताबों का नाम लिया तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल जाके अपना काम कर, चल जा यहाँ से। पायल हाँ भैया। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ के आया हूँ। पायल ये पायल इधर देखो जरा, कोई बात हुई है क्या? नहीं। करण ने या आकाश ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं भैया, तो फिर यहाँ बैठ के क्यों रो रही है? बस ऐसे ही। पायल फिर तुम रो क्यों रही हो? कुछ कहा है क्या किसी ने? हाँ भैया, क्या कहा है बोलो। मैं बचपन से ही पढ़ना चाह रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रही थी। मैं कुछ बनना चाहती थी जैसे कि ऑफिसर। मैं घर का सारा काम खत्म कर शाम को पढ़ रही थी। आपके दोनों भाइयों ने आकर मुझे पढ़ने से मना कर दिया। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई मत करो वरना काम से निकलवा दूंगा। अच्छा इतनी हिम्मत? अगर तुमको पढ़ना था तो तुम मुझे कहती ना आके, मैं तुम्हारा कहीं अच्छी कोचिंग में जाकर एडमिशन करा देता। तुम पहले घर का सारा काम खत्म करते और चाहे सुबह टाइम मिलता है शाम को टाइम मिलता है कोचिंग जाया करते। तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना आके। भैया आपका तो मुझ पर पहले से ही बहुत आसान है। अब मैं आप पर और बोझ बनना नहीं चाहती। अरे इसमें बोझ की क्या बात है? अगर समाज में कोई इंसान पढ़ना चाहता है तो उसका साथ देना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, कुछ कर सके अपनी ज़िंदगी में। अगर आप इतनी अच्छी हो पढ़ने में तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना आकर। और उनकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें ऐसे बोल रहे थे। अरे आकाश कहाँ है तू? तेरा घर पे आता फटाफट से। हाँ घर के पीछे बगीचा है उसमें आ। और इस करण को भी साथ में लेके आइयो जरा, जल्दी आ। जी भैया, क्यों बुलाया तुमने? क्या काम है? तुमने पायल को पढ़ने से क्यों रोका? अरे कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम दोनों ने उसे पढ़ने से क्यों रोका? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम दोनों ने पायल को पढ़ने से क्यों रोका? जब वो पढ़ना चाहती थी तो तुमने क्यों रोका उसको पढ़ने से? जब वो तुम दोनों को बोल रही थी कि भैया मेरा सारा काम खत्म हो गया, तो तुम दोनों ने उसे क्यों नहीं पढ़ने दिया? भैया आपका ये बर्ताव हमें अच्छा नहीं लग रहा। आपने इसे काम के रखा है पढ़ने के लिए? भाई इसको हमने काम के लिए रखा है, लेकिन एक बात बताओ, जब वो खाली समय में पढ़ रही थी उसको पढ़ने देते, क्या दिक्कत है? भैया इसे अगर पढ़ना है तो दूसरे घर में काम ढूंढ ले। हाँ भैया, आकाश भैया सही बोल रहे हैं। अगर इसे पढ़ना है तो ये कहीं और जाके काम देख ले।
इस अनाथ की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वाह भैया वाह, आपने एक पराई लड़की के लिए आपने अपने भाई पे हाथ उठा दिया। कैसी बात कर रहा है भाई तू? हाँ भैया हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आज इस घर में ये लड़की रहेगी या फिर हम दोनों भाई, नहीं तो हम दोनों भाई घर छोड़ के जा रहे हैं। देख भाई करण, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। तूने बात ही ऐसी कह दी, मुझसे रहा नहीं गया, फिर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। भैया आप बड़े भैया का बुरा मत मानिए। देखिए आप कहीं मत जाइए, मैं ही चली जाती हूँ। मेरे कारण भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे पायल, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। नहीं भैया, अब जो मैं कह रही हूँ वो सुनिए। नहीं पायल, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं बेटा। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहकर पढ़ाई करो, समझ गए? तुम कहाँ भटकोगी इधर उधर? नहीं भैया, जैसे आप मुझे मिले हो कहीं और भी मुझे कोई और मिल जाएगा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी वजह से आप तीनों भाइयों में जो लड़ाई होती है वो मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। प्लीज भैया मुझे जाने दीजिए। नहीं पायल, तुम कहीं मत जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम कहीं मत जाओ। नहीं भैया मुझे जाने दो, जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। मुझ पे कोई गलती हो गई हो भैया तो मुझे माफ करना, मैं चलती हूँ। पायल बेटा रुक जाओ, तुम कहीं मत जाओ। पायल सुनो, पायल रुको जरा। मिल गई तुम दोनों को तसल्ली, एक गरीब के पेट पे लात मार के। खुश हो ना तुम दोनों? पानी तो ठीक ठाक है टंकी में। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? हाँ हम दोनों कैसे? आज हमें अपना हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए? हाँ। ऐसी बात कर रहा है भाई तू? क्या हिस्सा चाहिए? और ये लो फाइल, इस पे अपने साइन करो। ठीक है, इस फाइल है ये। हाँ इसमें साइन करो। मैं कोई साइन वाइन नहीं कर रहा है ऐसे। अगर पकड़ना आएंगे कोई तुम्हें अपने तुम्हारा हिस्सा दे रहा। साइन करो। हाँ? तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत। चलो चलो चलो, हो गया काम। आज से अपनी मर्जी के मालिक हो गए हम। तुम दोनों पछताओगे, देखना एक दिन जरूर तुम दोनों पछताओगे, पछताओगे तुम दोनों। अगर आज बाबूजी जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। नमस्ते मैडम। मैम इस फाइल पर आपकी साइन चाहिए। मैम बात ऐसी है कि हमारे भाई ने अपनी सारी जमीन हम दोनों भाइयों के नाम कर दी है। मैम इस फाइल पे आपके साइन चाहिए। मैम इस पर साइन कर दीजिए ताकि हमारे भाई की सारी जमीन हम दोनों भाइयों के नाम में आ जाए। इसे देख लीजिए, मेरे भाई के अंगूठे के निशान है इसमें। तो हाँ मैं, तुम लोग इस अनाथ को इस कुर्सी पर देख के इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हैरान होने वाली बात ही है, कल तक जो लड़की हमारे यहाँ काम करती थी वो आज इस पोस्ट पर बैठी है। तुम्हारे घर से निकालने के बाद मैं दूसरों घर पे जाके काम करती थी और रात को समय निकाल के मैं पढ़ाई करती थी। आज उसी मेहनत का मुझे ये फल मिला है। एक अनाथ आईएएस ऑफिसर बनकर तुम्हारे सामने बैठी है आज। और क्या कहा तुमने? तुम्हारे भाई ने अपनी मर्जी पर इस फाइल पर साइन किए हैं। ये देखो तुम्हारे भाई भी आ गए। तुम दोनों जो अभी मेरे सामने बोल रहे थे, अब अपने भाई के सामने बोलो। तुम दोनों क्या बोल रहे थे कि तुम्हारे भाई ने अपनी मर्जी से तुम्हारे नाम में जमीन की है? बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से तुम्हारी सारी बातें पता हैं। भैया ने मुझे पहले से फोन करके सब बात बता दी थी। जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनी थी, सबसे पहले भैया के पास गई थी। भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ भैया की वजह से हूँ। हाँ भैया, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही वजह से हूँ। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आज आप इस मुकाम पर पहुंची हो तो आप अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत की बदौलत इस कुर्सी पर बैठे हो। मैंने तो खाली अपना एक इंसानियत का फर्ज निभाया है। अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। भैया, आपके भाइयों ने जो आपके साथ गलत किया है उनकी सजा तो मैं नहीं दिला के रहूंगी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप इनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इन दोनों ने
जबरदस्ती मेरी ज़मीन अपने नाम करा, लेकिन मैं अब खुशी खुशी अपनी सारी ज़मीन और अपने अकाउंट में जितने पैसे सब इन लोगों को करता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे भाई हैं। मेरे माँ बाप ने इन दोनों को बहुत लाड प्यार से पाला था, तो मैं अपने भाइयों को दुख कैसे दे सकता हूँ। जब मेरे बाबूजी की आखिरी सांसें चल रही थी तो मेरे बाबूजी ने कहा था तू अपने दोनों भाइयों को कभी दुख नहीं दे, तो भला मैं कैसे इनको सजा दिलवा सकता हूँ। मैं खुशी खुशी अपनी सारी ज़मीन, अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस सब इन दोनों को नाम करता हूँ, और तो ये चाहे उसको बिगाड़े या सही रखें। तो मैं अपने भाइयों को सज़ा कैसे दिला सकता हूँ। मैं अपने भाइयों को सज़ा नहीं दिलाऊंगा। आप एक काम कीजिए मैम, मेरे दोनों भाइयों को माफ़ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप इनको कोई भी सज़ा नहीं दिलाएंगे, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। भैया हमसे गलती होगी, माफ़ करिए। भैया आप तो सबका साथ देते, आप तो सबका भला करते हो। क्या करूँ बेटा, मेरे नसीब में ही है सबका भला करना। और ये तुम्हारे हाथ पे क्या है? भैया ये निशान तो मेरे बचपन से ही है। बचपन से? हाँ। ये निशान मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैं एक बार एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो उस एक लड़की के हाथ में भी ऐसे निशान था। क्या तुम रामनगर से हो? हाँ भैया। अच्छा, देखो क्या जानते हो इनके बारे में? तुमने इसको भगा दिया था। मैं तुम्हें बताता हूँ आज इनके बारे में। मैं एक रामनगर स्कूल में पढ़ाया करता था, तो ये वहाँ पढ़ने आया करती थी। इनके पापा मजदूर और बहुत गरीब फैमिली से थे। एक दिन राखी का टाइम था, तो इनका कोई भाई नहीं था, तो ये स्कूल में बैठ के रो रही थी। तो मैंने इनको बुलाया, इनसे पूछा कि क्यों रो रही हो बेटा? तो इन्होंने कहा कि मेरे भाई नहीं है। तो मैंने उस दिन बड़ी खुशी खुशी कहा, मैं हूं ना उससे तुम्हारा भाई, मेरे बांधिए राखी आप, है ना। सौभाग्य की बात यह है कि 2 से 3 दिन बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और मैं इनसे मिल नहीं पाया। और बाद में पता चला कि उसके 2 दिन के बीच में इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। ये जिस दिन हमारे घर काम मांगने आई थी, मैंने उस दिन भी इनके हाथ में ये निशान देखा था, लेकिन मैंने बताया नहीं आप लोगों को, ना ही इनको बताया कि मैं इन्हें जानता हूँ। वो इसलिए कि कहीं आप लोग दोनों इनको रखते या नहीं रखते, इनका भी मनोबल टूटता, इनका भी मन दुख जाता अगर मैं इनको तभी सारी कहानी बताता तो। बोल भैया आज तो खुशी का दिन है, आज राखी का दिन है। बचपन में मुझे एक भाई मिला था, आज तो तीनों भाई मिले हैं। और देख लो, आज सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सामने ये वही गुड़िया। आज मैं आप तीनों की राखी बांधूंगी। हाँ बिल्कुल। नहीं करता। थोड़ा तो गाँव लगेगा। यार मुझे क्या मौसम तो सिंगल ही बांध। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और इसमें हमें बताएं कि इस वीडियो में क्या कमियां हैं, है ना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को हम और सुधार सकें। थैंक यू गाइस, लव यू। लाइक करना ना भूलें।